नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नर्सिंग नेविगेटर के ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज आपको बहुत अच्छे से पता चल गया था कि लगभग 2-2.5 घंटे पहले अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी ने आपको ट्वीट करके इन्फॉर्म किया था कि आज कुछ परिणाम आने वाले हैं, कुछ परिणाम का अनुमोदन किया गया है। उसके साथ ही कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, जैसे एलएसए वगैरह का परिणाम और जो चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा हुई थी उसकी 6 जो आंसर की थी वो भी आने वाली थी। जो परिणाम आज जारी किए गए वो उनमें से जो एनएचएम और राजमेश की जो संयुक्त जो परीक्षाएं हुई थी उनमें से कुछ जो मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता का परिणाम था, फिजियोथेरेपिस्ट सहायक का परिणाम था, खंड कार्यक्रम अधिकारी और सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का परिणाम जारी करना था। ठीक है, ये परिणाम आज क्या है जारी हो चुका है, लेकिन इसमें भी ठीक वैसा ही हुआ जो पीछे के 4 कैडर में परिणाम जारी करते वक्त देखने को मिला था। हुआ क्या, उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। परिणाम आपका अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पे जारी हो चुका है। आपको शॉकिंग लगेगा कि जो पिछले परिणाम में हुआ ठीक वैसा का वैसा घटनाक्रम रिपीट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको सर्कुलेट की गई परिणाम के बारे में, अब परिणाम जारी हो चुका है। पहला जो परिणाम था आपका वो था ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 53 क्या थी आपकी पोस्ट थी। टोटल 671 आपके प्रेजेंट हुए और मात्र ओनली 46 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। ये प्री डीवी परिणाम था। ये क्या था आपका प्री डीवी परिणाम था। प्री डीवी का मतलब होता है लगभग 2 गुना, लेकिन यहाँ पे 1 गुना कैंडिडेट भी पास नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? ड्यू टू 40% क्राइटेरिया। यहाँ पे ये लोग हैं वो 40% क्राइटेरिया तक भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या होगा कि जितने लोग यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं ये आपके कितने हैं क्वालिफाई हुए हैं, ये आपकी पोस्ट है, ये आपके क्या है प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 53 पोस्ट थी, 671 बच्चों ने एग्जाम दी और मात्र 47 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको 40% से ऊपर नंबर आ पाए। इसी तरह फिजियोथेरेपी की जो एग्जाम हुई थी, फिजियो की एग्जाम हुई थी, उसमें 73 पोस्ट थी, 1552 लोगों ने एग्जाम दी और मात्र 6 कैंडिडेट यहाँ पे क्लियर कर पाए। ओनली 40% जो क्राइटेरिया था उसको सिर्फ 6 कैंडिडेट ही क्लियर कर पाए। मान के देखिए जो पिछली परीक्षा में हुआ था ठीक वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप घबराइए मत, जिनके एनएचएम और राजमेश सीएचओ में कम नंबर है वो घबराइए मत। जैसा हमने जो प्रीवियस कट ऑफ डाली थी उसमें बहुत से लोगों ने बोला था कि इतनी कम नहीं जाएगी, जबकि रियल एनालिसिस यही था कि अगर कोई एग्जाम में बैठता है उसको पता होता है, अगर कोई टीचर होता है उसको पता होता है कि अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब पता चलेगा कि पेपर कितना टफ था। नो नर्सिंग ऐसा था जिसको बहुत से बच्चे टच तक नहीं कर पा रहे थे, तो ये होना ही था। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम थी वो सोशल वर्कर की थी। जो परिणाम आया है वो सोशल वर्कर का परिणाम आया है। टोटल 132 पोस्ट थी। कितनी थी? 132 पोस्ट थी। टोटल अपीयर कितने हुए? 1100 कैंडिडेट यहाँ पे क्या हुआ है, 1100 कैंडिडेट अपीयर हुए और सिर्फ 45 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए। ये इतना शॉकिंग है। जो 4 कैडर के परिणाम पहले आए वो भी शॉकिंग थे। सिर्फ उनमें से एक कैडर ऐसा था जिनमें जितनी पोस्ट थी उससे कुछ कैंडिडेट ऊपर आ पाए। यहाँ पे देखिए 43 पोस्ट थी, 46 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए। 73 पोस्ट थी, सिर्फ 6 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए। 132 पोस्ट थी, सिर्फ 45 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए। वहीं जो 4th जो परिणाम आया है आपका वो सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर का परिणाम आया है। यहाँ पे आपके 565 क्या थी पोस्ट थी और 2708 कैंडिडेट अपीयर हुए और मात्र सिर्फ 80 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए। और ये देखिए लगभग 550 में से सिर्फ 80 क्वालिफाई कर पाए हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है आपके आने वाले परिणामों के लिए। किसके परिणाम? आपके राजस्थान का सीएचओ परिणाम है, एएनएम का परिणाम है, ठीक है, एलटीआरटी का परिणाम है, ठीक है। उसके अलावा क्या है आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का परिणाम है। ये सारे जो परिणाम हैं ये आपके लिए इतने ही शॉकिंग रहने वाले हैं। जिनके नंबर कम है उनको घबराना नहीं है, वो आप रेस में हो। और स्पेशली कुछ कैटेगरीज हैं उनमें जब मैंने प्रीवियस कट ऑफ की वीडियो डाली थी, सबसे ज़्यादा उसका वीडियो को देखा गया, बहुत से लोगों ने प्यार दिया, स्नेह दिया। तभी मैंने बोला था कि बहुत सी कैटेगरी ऐसी होगी जो मिनिमम क्राइटेरिया को टच करेगी। स्पेशली अगर मैं बात करूं स्टाफ नर्स, जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और उसमें फीमेल की कट ऑफ है, वो कुछ कैटेगरी जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस,
ठीक है। यहाँ पे आपका मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 35% है, और एक एमबीसी यहाँ पे क्या होगा, फीमेल का क्राइटेरिया होगा वो 30-40% को टच करेगा, जो हमने प्रीवियस कट ऑफ वाली वीडियो डाली है। बहुत से लोगों ने उसको देखा है, बहुत लोगों ने प्यार दिया है, उसको आप दोबारा से देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन ये जो परिणाम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा है। अब आप वो लोग, वो कैंडिडेट जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल चीज़ें रहेगी, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन क्या बोले, जिन जिन लोगों का इस जो 4 परिणाम में नाम आया है वो सारे सेलेक्ट हैं। ये मान के चलिए कि जो 4 कैडर का परिणाम आया है वो सारे कैंडिडेट क्या है, सेलेक्ट हैं। कोई भी इसमें 1.5 गुना 2 गुना का आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जितने सीटें थी उससे कम सिलेक्शन हुए हैं। तो आप सभी का लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं और इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर है, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन 4 कैडर का जो आपका क्या आया, अभी रिजल्ट आया है, रिजल्ट आया, इसके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि ये जो 4 कैटेगरी हैं जिनका परिणाम आया है, वो ध्यान दे लें कि उनका वेरिफिकेशन के लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है वो आपका इस बार वेरिफिकेशन बहुत जल्दी होने वाला है। तो जो लोग सीएचओ और राजस्थान एनएचएम और अन्य भर्तियों के लिए ये वेट नहीं करें कि वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, तो उनके लिए तुरंत आप अपना काम शुरू कर दें। क्योंकि जो अभी जो 4 कैडर का परिणाम आया है उनका फिजियोथेरेपी, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, सामाजिक कार्यकर्ता जो रिजल्ट आए थे, ठीक है, उनके जो रिजल्ट आए थे, जो अभी परिणाम आए हैं, उनका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपका 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आपको स्क्रूटनी जो डिटेल्स हैं वो आपको भर देनी है। कहाँ से भरोगे आप? एसएसओ से भरोगे। आपका परिणाम आ गया है और ये देखिए कितना जल्दी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। ठीक, आज कितनी है, 17 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर से स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सारी प्रोसेस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रही हैं। तो ये मान लीजिए कि जो इन 4 कैडर का परिणाम आया वो क्या है, सभी सेलेक्टेड हैं, ये सभी नौकरी लग गए भाई, बधाई हो इनको। और अब इंपॉर्टेंट चीज अपन बात करेंगे कौन से, एनएचएम के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे सीएचओ और आपकी राजमेश के बारे में, इनके बारे में। क्योंकि सीएचओ का तो अपने को लगभग पता चल गया कि 1300 के करीब पद बढ़ रहे हैं। ठीक है, 1300 के करीब पद बढ़ रहे हैं, लगभग आपके 4000 के करीब ये टोटल पोस्ट हो जाएंगी। तो इसकी भी कट ऑफ का एनालिसिस हम लेकर आ रहे हैं हमारे चैनल पे, पुराना वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको बताएंगे कि जो कट ऑफ क्राइटेरिया से ऊपर हैं, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी कट ऑफ मिनिमम तक पहुंचेगी, कुछ कैटेगरी में, और कुछ कैटेगरी की सीटें बिल्कुल खाली रहेंगी, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो वहां पे क्या करना है आपको, ये कट ऑफ वाली वीडियो आज या कल तक मिल जाएगी। उसके बाद में वो लोग तैयारी कर लें, आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, जितने भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको क्या है, तैयार करके रखने हैं, अपडेट करके रखने हैं, सारे आपको अपने पास सिस्टमेटिक वे से आपको रखने हैं। क्योंकि जैसे ही परिणाम आएगा ठीक उसके अगले दिन, यहाँ पे देखिए कि ठीक परिणाम के अगले दिन ही स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ पे भरवाए जा रहे हैं। वेरिफिकेशन बहुत जल्दी होगा, सारी प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाली है। तो ये परिणाम भी ठीक वैसा ही रहा जैसा पिछला परिणाम रहा था। तो जिनके कम नंबर हैं उनको डरना नहीं है। स्पेशली मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं कि जिनके नंबर कम आए हैं उनको डराया गया है। कट ऑफ पहले स्टार्टिंग में जब कट ऑफ आई थी 100 से ऊपर तक की जनरल की दिखाई जा रही थी, 100 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जा सकती। ये 95 से 100 ये जो शुरू की कट ऑफ चल रही थी, तब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। कुछ लोगों ने बोला भी मेरी वीडियो के ऊपर कि नहीं इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। बहुत से स्टूडेंट हैं, उनके अगर नज़रिए से आप देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ एग्जाम कितना टफ था। नर्सिंग वाला पोर्शन ईजी भी नहीं था, वो अबव एवरेज था। और उसके बाद में जो सारा आपका नॉन नर्सिंग था वो सबके लिए समान था। तो पहले की जो एग्जाम हुई थी, पिछली एग्जाम हुई थी 2023 वाली, उसमें क्या था कि जो पेपर नर्सिंग का था वो टॉप लेवल का था। तो वहाँ पे जो नोट सेट वगैरह की जिनकी अच्छी तैयारी थी, जिन्होंने अच्छे कोचिंग कर रखे थे, उनके सिलेक्शन हो गए। लेकिन यहाँ पे जो नोट सेट और जो अच्छी कोचिंग वाले हैं उनके भी जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन नर्सिंग था वो सबका एक जैसा था। नॉन नर्सिंग किसी का भी ऐसा नहीं था कि टॉप नॉच था। तो कुछ बच्चे हैं जो 100 अबव जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे। 110 115 पे ये मान लीजिए कि टॉपर रहेगा कोई, और ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलेंगे। 20 30 40 50 से इससे ज़्यादा बच्चे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद में मेरिट नीचे रहेगी। अब क्या है, अब मैं आपको आज या कल तक सीएचओ की कट ऑफ हम लेकर आ रहे हैं प्लस 1300 मानकर, क्योंकि ये तो कंफर्म ही है। तो प्लस 1300 मानकर सीएचओ की जो कट ऑफ आ रही है आपके लिए, जो प्लस 1300 को लेकर सीएचओ की कट ऑफ आ रही है,
उस कट ऑफ के क्राइटेरिया में जो भी कैंडिडेट आते हैं वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, क्योंकि बहुत जल्द आपका परिणाम आ रहा है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में तुरंत स्क्रूटनी फॉर्म आएंगे, उसके बाद में तुरंत आपका वेरिफिकेशन होगा। तो आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। ये मान के चलिए कि दिसंबर, ठीक है, ये जो अक्टूबर आपका चल रहा है, उसके बाद में आपका दिसंबर आएगा। दिसंबर से पहले पहले आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। मान के चलिए दिसंबर से पहले आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट कट ऑफ वाली वीडियो आ रही है उसके बाद में आप उसको कट ऑफ को अपने अंकों के साथ आप एनालिसिस कर सको और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर सको। इसके अलावा आपको जो भी फर्दर अपडेट होगी वो हमारे इस चैनल पर अवेलेबल रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।